नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आपको याद होगा या अगर आप पुराना कोई वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने कई बार हिंदी सिनेमा पे बात की और हिंदी सिनेमा की बदलती हुई नायिकाओं पे बात की। यानी हिंदी सिनेमा अपनी नायिकाओं से कई तरह के काम करवा रहा है। एक दौर था जब कहा जाता था कि नायिकाएं तो फिल्मी पर्दे के पीछे, पेड़ों के पीछे भागने के लिए होती हैं। लेकिन ये सच है कि उन दिनों भी दो तीन तरह के स्टीरियोटाइप चलते थे। एक गीता और सीता वाली, जिसमें एक बड़ी सुसंस्कारी माने जाने वाली, पति की सेवा करने वाली, उसके हाथों पीट के भी खुश होने वाली एक ऐसी पत्नी होती थी। और दूसरी तरफ बड़ी दबंग, खुली, हर चीज का विरोध करने वाली, सिगरेट के छल्ले बनाने वाली। तो ये दो तरह के स्टीरियोटाइप हिंदी सिनेमा में थे, बरसों चलते रहे। लेकिन इन वर्षों में, पिछले दो दशकों में हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में आई हैं जहां लड़कियां जो हैं बिल्कुल हाड़ मांस की मूर्तों की तरह 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 के काम कर रही हैं, और सबके पीछे एक आर्थिक वजह भी है। मुझे याद आ रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने जो फिल्म की थी खानदानी शफा खाना, उसमें आर्थिक तंगी से मुक्त होने के लिए वो अपना खानदानी काम शुरू करती है, गुप्त रोगों का इलाज करती है। ये शब्द भी थोड़ा हमें परेशान करता है। एक फिल्म आई थी जनहित में जारी, उस फिल्म में कॉन्डोम बेचती है नायिका। इसको लेके बड़ा विरोध भी होता है। तो इस तरह की फिल्में जिसमें जो पवित्रता की, शुचिता की, साफ सुथरेपन की, शराफत की जो कई कसौटियां थीं, जो लड़कियों के लिए बिल्कुल अच्छी लड़की होने का पैमाना बना दी गई थी, वो नायिकाएं जो हैं अब इन पैमानों को तोड़ रही हैं। इन नई फिल्मों की नायिकाएं, ये सारी बातें 2.5 मिनट में बोल गया। असली मुद्दे पे अब आ रहा हूं। असल में पिछले दिनों मैंने माधुरी दीक्षित की एक फिल्म देखी, मां बहन। कायदे से कहना चाहिए कि माधुरी दीक्षित की नहीं, ये तीन नायिकाओं की फिल्म है। माधुरी दीक्षित चूंकि सबसे मशहूर हैं और इस फिल्म में मां की भूमिका में है। ये फिल्म बड़ी लाइट कॉमेडी है, लेकिन आप इसको डार्क भी कह सकते हैं। यानी एक ऐसा यथार्थ जो आपको परेशान भी करता है। हालांकि वो इतनी सतही ढंग से व्यक्त होता है, इतने बॉलीवुड वाले अंदाज में व्यक्त होता है कि आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। ये तो कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो गया। लेकिन उस ड्रामे के बीच भी जो कहानी खुलती है, जिस तरह खुलती है, वो हमारे समाज की एक नई कहानी है। फिल्म शुरू होती है, एक जया नाम की लड़की है, जिसकी भूमिका तृप्ति डिमरी ने की है, कमाल की है। वो सबसे पहले एक डॉक्टर से मिल रही, लेडी डॉक्टर से। डॉक्टर बताती है कि तुम्हारा पति जो है नपुंसक है। वो इलाज की कोशिश कर रही है, मतलब बिल्कुल एक सीधी सादी पत्नी की भूमिका, जो चाहती है कि उसका बच्चा हो किसी तरह, वहां से कर रही है। ससुर जी का अचानक फोन आता है। अच्छा, परिवार वालों से पूछे बिना ही डॉक्टर के पास गई है। तो ससुर जी का फोन आता है, कहाँ हो तुम? ये बताती जी मंदिर में हूं। वो लौट के आती है तो अपने देवरों और ससुर के लिए रोटी पे रोटी, रोटी पे रोटी, रोटी पे रोटी पकाती जाती है, क्योंकि सबको इंतजार है कि वो आएंगे घर। अचानक उस रात एक फोन आता है उसकी मां का, बिल्कुल बिलखता हुआ। ये माधुरी दीक्षित हैं, जो नाम फिल्म में उनका रेखा है। तो रेखा और जया हो गई। फिर पता चलता है कि एक और बहन है जिसको लाइन पे लेना है, जिसका नाम सुषमा है। रेखा, जया और सुषमा है। एक हेमा भी है जो बहुत आखिरी में आती है। ये चारों नाम असल में पिछले कुछ वर्षों से एक विज्ञापन की वजह से ही भारतीय स्त्री के प्रतिनिधि नाम हो गए हैं। रेखा, जया, सुषमा और हेमा। तो ये चारों प्रतीक नाम की तरह भी आप इनको मान लीजिए। खैर, जब मां और बेटियों का संवाद शुरू होता है, रेखा जब जया और सुषमा से बात करती है, तब पता चलता है कि गुप्ता जी थे
जो रेखा के घर रात के 11 बजे के बाद आए थे, उनको बुलाया गया था और उनकी वहीं मौत हो गई है। अब उसकी लाश को ठिकाने लगाना है। ये दोनों बहनें सुबह सुबह पहुंचती हैं और इसके बाद जो तमाशा शुरू होता है वो अगले 1.5-2 घंटों तक हम सबको कभी उबाता हुआ, कभी खींचता हुआ, कभी हैरान करता हुआ, कभी हंसाता हुआ चलता रहता है। लेकिन इस फिल्म में खास बात क्या है? वो तीनों लड़कियां, एक मां और दो बेटियां, उनको जमाने की जैसे परवाह ही नहीं है और जमाना उनको जिस तरह देख रहा है। माधुरी दीक्षित यानी जो मां है, उनके पहले पति की मृत्यु हो चुकी थी और चूंकि वो बड़ी खूबसूरत है, एक मोहल्ले में आई है, मोहल्ले के सारे मर्द उसको देखते हैं, वो भी अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश नहीं करती है। माधुरी दीक्षित ने भूमिका कमाल की है। तो धीरे धीरे उसके बारे में एक छवि बना दी जाती है कि वो तो जी डायन है। एक शक्तिशाली औरत को डायन बनाने की जो पारंपरिक कहानी है वो यहां भी घटित होती है। और साथ में सबसे दिलचस्प की मैं पूरी कहानी आपको बताना नहीं चाहता हूं, एक टीवी सीरियल चल रहा है खलबली नाम का, जो क्राइम शो है। तो उस क्राइम शो में जैसे इसी परिवार की घटना घटित हो रही है, लड़कियों की कैसे शादी हुई, बाद में पता चलता है ये लड़की तो किसी और पिता की है। धीरे धीरे ये चारों तीनों लड़कियां असल में अपने चरित्रांकन को लेके बिल्कुल बेखौफ हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि दुनिया उनके बारे में किस तरह सोच रही है। सबसे ज्यादा अगर परवाह है तो जया को ही है, जो बड़ी बेटी है। वो एक सुशील गृहिणी की भूमिका में काम करती हुई दिखाई पड़ना चाहती है। उसकी छोटी बहन सुषमा जो है वो यूट्यूब वीडियो बनाती है, तरह तरह के वीडियो, जीजू साली के बीच नोक झोंक के वीडियो, और उस पर तरह तरह के सवाल आते हैं जिनके जवाब देती रहती है। कुल मिला के ये तीन लड़कियां, तीन महिलाएं आज की दुनिया की वो बेखौफ महिलाएं हैं जो अपने संकटों से निपटना जानती हैं और बड़े खूबसूरत ढंग से। यानी एक ऐसा समय आता है, वो एक कैफे चला रही है, उस कैफे में सारे पुरुष आते हैं और वो सब देखना चाहते हैं अश्लील सामग्री, अश्लील वीडियो क्लिप्स जो आम हैं। लेकिन कैफे पे गुस्सा फूटता है लोगों का, वहां तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और इतनी भयानक तोड़फोड़ के बीच लगता है कि इन बच्चों का क्या होगा। माँ इनको एक कमरे में बंद करती है और लूडो खेलती है इनके साथ कि जो होगा देखेंगे, अभी तो लूडो खेलो। तो ये एक तूफान के बीच खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश है। धीरे धीरे कहानी खुलती है। ये जो रेखा का मकान है उस पे गुप्ता जी की नजर है। रेखा अपने जीने के लिए बहुत सारी जुगत करती रहती है, उसमें बेईमानी भी शामिल है। रेखा यानी माधुरी दीक्षित, और तरह तरह की दूसरी चीजें भी शामिल हैं। हो सकता है कि उसके दूसरे लोगों से संबंध भी हों जिसकी कोई बहुत साफ चर्चा फिल्म में नहीं है, और फिल्म में ये भी इशारा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी ये तीनों लड़कियां अपने ढंग से अपना जीवन जी रही हैं बिना किसी की परवाह किए। कहानी आगे बढ़ती है। जया का पति अचानक, चूंकि ये दोनों बेटियां ससुर जी को छोड़ के जया आ गई है और उनको रोटियों की तलब है, पति लौटता है डांटता फटकारता हुआ। यहाँ घर में एक लाश पड़ी हुई है, तीनों उसको छुपा रही हैं और दामाद जो है अपना स्वागत करवाने में लगा है। उस बीच बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं और अंत में जया चीख के बताती है कि मैंने तुम्हारे परिवार के लिए कितनी रोटियां, कितने लाख रोटियां बनाई हैं इन बरसों में। खैर, पूरी फिल्म बताऊंगा नहीं, मजेदार फिल्म है। कभी कभी आपको बोझिल भी लग सकती है, लग सकता है कि कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन होने दीजिए। ये हिंदुस्तान की उन महिलाओं की फिल्म है
जो अब जमाने की परवाह नहीं कर रही हैं, और यहां भी आर्थिक वजह ही सबसे बड़ी वजह है। और अंत में फिल्म में एक हेमा भी आती है जो एक ऐसे अपहरण के लिए फिरौती मांगती है जो उसने की नहीं है, जो अपहरण उसने किया नहीं है। एक रोल जो बहुत संक्षिप्त सा है, उसमें भी जो पति बनता है रेखा का, माधुरी दीक्षित का, वो भी आता है, परेश रावल है। तो पता चलता है कि वो भी एक नंबर का फ्रॉड है, वो भी इनको धोखा दे रहा है और इनके साथ बसने की बात करके असल में इनका पैसा ले जाना चाहता है। लेकिन ये तीनों महिलाएं खुद को बचाने को अपना अल्टीमेट लक्ष्य मानती हैं, किसी भी नैतिकता से परे, किसी भी बदनामी से ऊपर, समाज की निगाहों से अलग, और अंततः ये अपनी लड़ाई अपने ढंग से जीतती हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में आधी रात के बाद का समय है, लोग अपनी खिड़कियां खोल के इनको देख रहे हैं। ये माँ और दो बेटियां बिल्कुल सड़क पे हैं और एक बेटी नाचने की मुद्रा में है। माधुरी दीक्षित बोलती है, अरे क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं। और फिर उसके बाद अगला वाक्य बोलती है कि ठीक से नाचो। और उसके बाद तीनों थिरकना शुरू करती हैं कि ये दुनिया भाड़ में जाए, ये जमाना भाड़ में जाए, हम तो अपने ढंग से जिएंगे, अपने ढंग से रहेंगे, अपनी शर्तों पे रहेंगे। फिल्म के कई किरदार हैं जिनकी चर्चा मैं कर नहीं पाया, क्योंकि फिल्म इन तीन किरदारों के अलावा कई, एक गुप्ताइन है, गुप्ता जी की पत्नी, गुप्ता जी की भूमिका की है रवि किशन ने। रवि किशन जाने माने कलाकार हैं और बाद में खुलता है कि उनकी असल मंशा क्या थी। और उनकी गुप्ताइन की भूमिका जो बड़ी दिलचस्प है, गीतांजलि कुलकर्णी ने की है। गीतांजलि कुलकर्णी ने बड़ा सजीव अभिनय किया है। छोटी बहन सुषमा की भूमिका धारणा दुर्ग ने की है। और एक माहेश्वरी है जो असल में गुप्ताइन जी का भाई है, जिसको पुलिस में घूस देके लगाया है गुप्ता जी ने। वो अकड़ता घूमता रहता है, वो तलाश में रहता है कि कहाँ खो गए गुप्ता जी। बेटी की शादी होने वाली है और उस बीच गुप्ता जी माधुरी दीक्षित के घर गए, जहां वो बिल्कुल 2 दिन से पड़े हुए हैं, मृत जैसे। तो ये सारे किरदार मिलके कई दिलचस्प स्थितियां बनाते हैं भारतीय घरों की, भारतीय समाज की और बदलती हुई लड़कियों की। हो सकता है फिल्म आपको बहुत कन्विंस न करे, लेकिन इसको थोड़े धीरज से देखिए। एक कॉमेडी आपको गुदगुदाती रहती है, एक घर, उसके डायलॉग आपको कुछ न कुछ कभी कभी सोचने पे मजबूर करते हैं। और इन लड़कियों के अपने दुख भी हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की कोशिश भी है, और उसके बीच बहुत मामूली ढंग से दी जा रही सफाइयां भी। ये फिल्म आप देखें, आपको अच्छी लगेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, कम से कम मुझे तो लगा इस लायक कि इस पे चर्चा जरूर की जाए। शुक्रिया।